Okay, so today we got to start with lesson number 5, that is values, ethics, and professional conduct, right? So, values, ethics, and professional conduct हम ये chapter क्यों कर रहे हैं? Because as a CS profession, it is very important that you should be following ethics, right? So, first we need to understand what do you mean by ethics. Ethics are, अच्छा इस chapter में हमें क्या क्या बातें करनी है? हमें इंट्रोडक्शन करना है एथिक्स का, टाइप्स, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होता है सीएस के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं प्रोफेशनल्स की, एथिकल डायलेमास क्या होते हैं, डिलेमास क्या होते हैं जिसमें आप कंफ्यूजन में आ जाते हो, रीसेंट डिसिप्लिनरी केस स्टडीज कौन कौन से हुए हैं, ठीक है, जिसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट देखा गया था. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेसन नंबर 5, एंड वी आर डूइंग फ्रॉम स्टडी मटेरियल. एज यू कैन सी दिस इज योर ICSI स्टडी मटेरियल. So why are we doing from study material? Because we are going to cover everything, 100% of syllabus, right? That's why. Secondly, स्टडी मटेरियल से करेंगे 100% कवरेज होगा. 100% कवरेज होगा, 80% याद रहेगा. 80% याद रहेगा, 70% लिख कर आएंगे. 70% लिख के आएंगे, 60% मार्क्स मिलेंगे और हम पास. ठीक है, तो अगर मैं 70-80% कराऊंगी तो 70% लिख के आओगे, 60% 70% याद रहेगा, 60% लिख के आओगे, 40% मार्क्स आएंगे, तो फिर फेल हो सकते हैं. ठीक है, ये लॉजिक है. एनीवे, माय पॉइंट इज, जोक्स अपार्ट, कि स्टडी मटेरियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक दैट इज गिवन बाय ICSI. एंड ऑलरेडी कंटेंट आई वुड अग्री कि ज़्यादा होता है तो ठीक है ना, ज़्यादा करके जाएंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, और ज़्यादा याद रहेगा तो ज़्यादा लिख पाएंगे, राइट? इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री एंड डीप रूट्स ऑफ कल्चर, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स. ठीक है, तो एथिक्स को अगर मुझे एक सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो एथिक्स इज सोशल वैल्यूज ऑल्सो, मॉरल वैल्यूज ऑल्सो, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट, everything, whatever you behave, that is your ethics. So ethics is seen in our personal lives also, in professional lives also. अब क्या है ना, अगर सपोज देयर इज अ एल्डर पर्सन दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप उनको विश करोगे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड इवनिंग, वट एवर, राइट? आप करोगे तो दैट्स गुड, नहीं करोगे तो कोई आपको जेल में बंद नहीं कर देगा, कोई आपको बैड कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देगा. ठीक है ना? बट इट इज गुड दैट यू डू इट, विल शो योर वैल्यूज कि आपने बचपन से क्या सीखा है. आप समझ रहे हैं? तो एथिक्स भी ना यही है, लॉ और एथिक्स में यही डिफरेंस होता है. अभी कोई सड़क पे जा रहे हो एंड देयर इज अ एक्सीडेंट, कार का आप देखते हो, एंड यू डिडंट गेट डाउन फ्रॉम योर कार, आप वहां से निकल गए, तो कोई तुम्हें जेल में बंद नहीं कर देगा कि तुमने हेल्प क्यों नहीं करा. बट अगर हेल्प कर देते तो एथिकल होता. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो एथिक्स आर नथिंग बट द कल्चर एंड द प्रिंसिपल्स. सो थ्रू द इमॉर्टल श्रीमद् भागवत गीता में भी बोला गया है कि यू हैव कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इन योर लाइफ एंड डायलेमास. डायलेमास मीन्स कंफ्यूजन, ये करें वो करें क्या करें. सो ये होते हैं एथिकल डायलेमास. उस समय हमें अपने कल्चर, मॉरल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स को याद रखना चाहिए. ठीक है ना? रामायण में भी बोला गया है. एंड देन नितिशक बाय अ नोटेड स्कॉलर भर्तृहरि एंड द टीचिंग्स ऑफ आर्य चाणक्य कैन नॉट बी इग्नोर्ड व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ कैरेक्टर, एथिकल प्रिंसिपल्स. तो अब आप कहेंगे अरे अभी लॉ पढ़ते पढ़ते अभी हम कहाँ भागवत गीता, रामायण सब पे आ गए. सो देखिए, आपको भागवत गीता नहीं पढ़ाई जा रही है, आपको रामायण की टीचिंग्स नहीं बताया जा रहा, आपको ये बताया जा रहा है कि इन सब में भी एथिक्स का मेंशन करा गया है, वैल्यूज का मेंशन करा गया है. सो वैल्यूज एंड प्रोफेशन का क्या लेना देना है? If you have a good moral values, your profession will be affected by this, right? And especially in our profession like company secretaries, wherein we need to disclose the material facts, we need to disclose every bit of information to the interested parties, we shall not do anything against law. So we are like into ethics, values. ठीक है, तो अगर हम अच्छे वैल्यूज के हैं तो हम खुद ही किसी के स्टेक होल्डर के पैसों के साथ धोखा नहीं करेंगे, ना धोखा होने देंगे. Values. Today's doing business is full of temptations and distractions given by a greed to earn unlimited profits. आपको एक छोटी सी बात बताओ. I have a house help at home and I kept her for my daughter. So, I never used to trust her. In the beginning, never. I'm a very fussy person to trust anybody, right? So one day na, I saw that she's be like helping. I came to know from third person that she has helped somebody, right? Because of this, I started trusting her. Why? आप समझ रहे हैं? I did not talk to her. She didn't talk to me. I got to know from third person that she has done this. So
आपको जब किसी के वैल्यू के बारे में पता चलता है तो आपको लगता है हाँ दिस पर्सन इज ऑफ वैल्यू, वैल्यू वाला पर्सन है, यू नो। एंड एक और बात बताऊं, व्हेन माय डॉटर वेंट टू द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, हर क्लास टीचर, आई मेट हर, आई टुक हर फोन नंबर, आई सेव्ड हर नंबर, और मैंने ना देखा कि उनके ना स्टेटस और उनकी डीपी में ना शी इज जनरली पुटिंग अप द पिक्चर ऑफ गॉड, थोड़ी धार्मिक कोट्स डालती हैं, मतलब आजकल की लाइफ में, यू नो, लाइक दैट। तो मुझे ना लगा कि अरे शी इज अ गुड टीचर। अब बोला मैम ऐसे कैसे आपने बोल दिया, बिकॉज क्या होता है ना, समहाउ मॉरल वैल्यू वाला जो पर्सन होता है, दैट पर्सन वुड नॉट टेंड टू डू एनीथिंग रॉन्ग, अदरवाइज मेरे को डर लग रहा था पता नहीं टीचर मारे ना, यू नो, पेरेंट, हाउ पेरेंट इज लाइक, kids are so small and so kids are kids, and if teacher will be shrewd and scolding them, so how my kid is going to survive, etc, etc. What I'm trying to tell you is that ethics, values also affect the profession. मैंने कैसे प्रोफेशन के बारे में इंटरप्रिटेट कर लिया बिकॉज ऑफ द हर वैल्यूज, it affects it do affect, right? So in that case, of late, this attitude and temperament, believing the philosophy the ends justify the means, has led to a substantial depletion of good character, ethical standard. The ends justify the means, that means यहाँ पे बताया गया कि unlimited profits के लिए we lot of time forego, we just leave our moral values and leave our everything and just blindfold की तरह we follow profits and we follow material things, but this should not be something. This has led to loss of humanity, ultimately happiness of self and society. So definitely आपकी greed जो material और materialistic चीजों के लिए है, that has led to that has led lower your moral values. The term ethics is derived from the Greek word ethos, which means character or custom or accepted behavior. The Oxford Dictionary states ethics as the moral principle that govern a person's behavior. तो ethics को क्या बोला जा रहा है? Moral principle, जिसकी वजह से आपका behavior, conduct पता चलता है. Synonyms in the thesaurus, if you see, they are conscience, moral, morality, moral philosophy, moral values, principles, conduct. Right? इन द वर्ल्ड ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन, हर प्रोफेशनल में ये वैल्यूज होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हम सीएस के बारे में इसलिए बात करते हैं बिकॉज अब जैसे एक एडवोकेट है, एग्जाम्पल ले लो, एक एडवोकेट है एंड दैट पर्सन इज वेरी श्रूड, वेरी मनी माइंडेड, वेरी ग्रीडी, सो you are sure that this person is not for helping others, this person is very much concerned about himself or herself. Some person who is very ethical, आपको पता है कि हाँ ये हमें जस्टिस दिला देगा। आप समझ रहे हैं मैं कैसे एथिक्स को प्रोफेशन से जोड़ रही हूँ? सो एथिक्स प्रोफेशन से जुड़ता है, ठीक है ना। तो हमें एथिक्स के बारे में ये मालूम चला है कि एथिक्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, वो ग्रीक वर्ड है एथोस, जिसका मतलब है कैरेक्टर, कंडक्ट, ठीक है ना। देयर आर 4 ब्रांचेस ऑफ एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, मेटा, अप्लाइड। तो इन सब के बारे में बात करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। और तो हमें इस चैप्टर में क्या क्या बातें करनी है, बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन करना है, एथिक्स क्या होता है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, सीएस की क्या ड्यूटी है विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स, एंड व्हाट इज एथिकल डिलेमा, एवरीथिंग। सो पहले हम टाइप्स ऑफ एथिक्स पे आ गए। फर्स्ट टाइप ऑफ एथिक्स इज डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, मेटा एंड अप्लाइड। एक सेकेंड, एम ए डैम, DAMN, डैम, हम इतना पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड, मेटा एंड नॉर्मेटिव, डैम। क्या करूँ, यही बना मैं एकदम अभी बैठे बैठे बनाया। तो टाइप्स ऑफ एथिक्स के लिए अब डैम, डैम, हमें एथिक्स भी देखने पड़ते हैं। सो डैम वाले DAMN, D is for descriptive, A is for applied, M is for meta and N for normative, right? These are the types of ethics that we are going to discuss. Descriptive ethics deals with what people actually believe or made to believe to be right or wrong, and accordingly holds up the human actions acceptable or non-acceptable or punishable under custom or law. Descriptive ethics is also called as a comparative ethics because it compares the ethics of past and present, ethics of one society and other. Descriptive is what do people think is right. हमें कुछ समझ में नहीं आया, आपने जल्दी जल्दी क्या बोल दिया। डिस्क्रिप्टिव शब्द का मतलब ही क्या होता है? समथिंग दैट इज बीन डिस्क्राइब्ड, समथिंग दैट इज डिस्क्राइब्ड। अब पुराने सिविलाइजेशंस में अगर हम ले, पुराने जमाने की बात ले, तो पुराने जमाने में कोई भी चीज होती थी उस पर क्वेश्चन नहीं किया जाता था। दिस इज सेड, दिस इज राइट। पहले के जमाने में अनटचेबिलिटी होती थी, सती होती थी,
डाउरी सिस्टम होता था, चाइल्ड मैरिज होता था, तब चल रहा था तो सही माना जाता था. This is not being like ये acceptable है या non acceptable. This is like what the person is thinking is right. जो हो रहा है that is right. It deals with people actually believe or made it believe to be right or wrong. It's not about you what thinking. It's about like ये सही हुए है. डिस्क्रिप्टिव एथिक्स वो एथिक्स होते हैं जिनको बोला जाता है कि सही है. अब जैसे कोई इंसान चोरी करके आया, वो आपको जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मैंने चोरी क्यों करी, दिस इज द रीजन, दैट इज द रीजन, और आपको लग रहा है कोई भी गलत एक्शन को जस्टिफाइड रीजन भी उस गलत एक्शन को सही नहीं कर सकता, बिकॉज दैट एक्शन इज रॉन्ग. अब आपके डायरेक्टर बोले कि गलत फाइलिंग कर दो, आई विल पे यू इतना, आई विल गिव यू दिस, आई विल प्रमोट यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आप बोलोगे बाद में कि मैंने इसलिए गलत करा बिकॉज आई वाज गेटिंग प्रमोशन, आई वाज गेटिंग एक्स्ट्रा इंसेंटिव, आई नीडेड दैट, आई नीडेड द प्रमोशन. इट्स बीन लाइक 10 years मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिला, मुझे इस प्रोफेशन ने ज़्यादा पैसे नहीं दिया, आई वाज गेटिंग मनी, आई नीडेड माई पर्सनल इमरजेंसी के लिए मनी. कोई भी करेक्ट चीज़ आपके गलत एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकती. राइट. नॉर्मेटिव, इट इज नॉर्म्स और सेट ऑफ कंसिडरेशन हाउ वन शुड एक्ट. एक इंसान को कैसे एक्ट करना चाहिए, दैट इज अ नॉर्मेटिव एथिक्स. नॉर्म्स, ठीक है. Thus, it is a study of ethical action and sets out the rightness or wrongness of the actions. तो बेसिकली स्टडी ऑफ एक्शंस नॉर्मेटिव एथिक्स में बात करी जाती है. इट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव एथिक्स. पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इट रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल विच डिटरमाइंस वेदर एन एक्शन इज राइट और रॉन्ग. दैट इज सीन हाउ शुड पीपल एक्ट, हाउ शुड इट बी लाइक दिस. ठीक है. अच्छा, क्या है ना, कभी कभी ना इट इज लाइक डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो रहा है कि दिस इज राइट, और नॉर्मेटिव कह रहा है दैट इट इज द स्टडी ऑफ द एक्शन. ये जो एक्शन था वो राइट था या रॉन्ग था, उस दैट एक्शन विल डिसाइड द राइटनेस और रॉन्गनेस. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ एथिक्स एनालाइज व्हाट एक्शन. डिस्क्रिप्टिव एथिक्स डिस्क्राइब व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. ठीक है. उसके बाद मेटा एथिक्स. मेटा एथिक्स और एनालिटिकल एथिक्स बोलता है दैट वी हैव अ एथिकल कॉन्सेप्ट इन व्हिच इट इज whether an action is good or bad, right or wrong, rather it questions what goodness or rightness or morality itself is. किसी का एक्शन देख के नहीं बोल सकते राइट है रॉन्ग है, मतलब इसमें कितनी राइटनेस है, ये मेटा एथिक्स बोलेगा बाय एनालाइजिंग व्हाट डज राइट इवन मीन. व्हाट डू यू मीन बाय राइट? इफ समथिंग इज राइट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू डज नॉट मीन दैट इट इज राइट इन योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. आपके लिए भी राइट हो, मेरे लिए भी राइट हो, जरूरी नहीं है. तो मेटा एथिक्स बोलता है कि हम वो ब्रांच ऑफ एथिक्स है जो पहले एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, एंड देन हम देखते हैं कि इससे राइटनेस हो रही है, रॉन्गनेस हो रही है. समझिए, जैसे I am working in a company, I'm a CS, and my main CS is absent, right, for a long period, and he or she is not well or have had any medical emergency or something. So in that situation, I took a decision which is beyond my authority. I don't have authority. I am a junior CS and main CS की power है जो मैंने use करा. So my action is right and wrong नहीं देखा. मेटा एथिक्स कहेगा हम देखेंगे वो इसमें जिस रीजन, जिस सिचुएशन में ये हुआ, वो कितना राइटनेस या रॉन्गनेस कर रही है. ठीक है ना. इससे परिणाम क्या निकला, हुआ क्या, एक्शन को राइट रॉन्ग मत देखो. अप्लाइड एथिक्स कहता है फिलोसफिकल एग्जामिनेशन है मॉरल स्टैंड पॉइंट अ पर्टिकुलर इशू इन पब्लिक और प्राइवेट लाइफ which matters the moral judgment. This branch of ethics is most important professional in different walks of life, like doctors, teachers, administrators, rulers, so on. These are the 6 key domains of applied ethics. Applied ethics का मतलब होता है these are the ethics that need to be applied in while taking decision. ठीक है. While taking a decision, like I'm a CS, I need to think about my stakeholders also of the company, so I have to take a decision according to them. I don't have to think about myself, right? Applied में आता है decision ethics, professional ethics, your business ethics, your clinical ethics for good clinical practice, for organizational ethics and social ethics. तो ये 6 पैरामीटर्स पे बात करता है applied ethics. How do we take moral knowledge and put it into practice? ये बात करता है applied ethics की. मालूम तो आपको है कि good conduct है, पर उसको यूज कैसे करना है, राइट. तो ये हमारे 4 टाइप ऑफ एथिक्स. अगर इफ आई हैव टू सम दैट अप, आई सम दैट अप इन ऑन अ पेज. चलो यहाँ ले लेते हैं. ग्रीक वर्ड से लिया गया है. वो ग्रीक वर्ड क्या है, एथोस, विच मीन्स कंडक्ट. ठीक है.
Damn. Descriptive, applied, meta, normative. डिस्क्रिप्टिव मीन्स दैट इज समथिंग डिस्क्राइब कि ये राइट है ये रॉन्ग है. अप्लाइड वाला बोलता है कि एनालाइज करना बहुत जरूरी है. मतलब अप्लाइड सॉरी एनालाइज नहीं, अप्लाइड का मतलब है कि हमारे एथिक्स को अब यूज करो अपने प्रोफेशंस में. मेटा वाला कहता है कि एनालाइज करना बहुत जरूरी है. और नॉर्मेटिव बोलता है कि नॉर्म्स के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से आपको देखना चाहिए व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. ठीक है ना. चलिए, सो ये 4 टाइप्स ऑफ एथिक्स है जो हमने बात करी है. आगे हम करेंगे की डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज. गिव मी अ मोमेंट. अनीता इधर आ. बर्तनों का शो ना 5 मिनट बात करना, ठीक है, बाकी खत्म करो. So what is the difference between ethics and values? Right? Ethics और values में क्या difference है? We're going to talk about that. Ethics refers to the guidelines for conduct. कि आपको behave कैसे करना चाहिए, how your conduct should be. अभी बच्चे सोचेंगे मैम आप ही conduct देखो ना, how do you talk? Don't tell me how should I talk. अब पता है क्या देखो, now I tell you one thing. The way I talk to my house help, maybe a lot of you will say, ma'am, this is not the right way, talk more polite. You don't know what happened, right? She's still doing the same. She's still doing what I have not asked her to do. And that really brings me a lot of anger. And I really want to kill her now. Give me a moment. Anita? Anita? बर्तन मत छेड़ना अब. बर्तन मत करना अब. मत करो. That's what it happens. Some people get on your nerves. And this lady get on my nerves. Value is defined as the principles and ideals which help in making the judgment of what is more important, right? अच्छा, वैल्यूज और एथिक्स में फर्क होता है. वैल्यूज होते हैं कि आपके क्या वैल्यूज है, व्हाट डू यू थिंक, द प्रिंसिपल्स. ये सबके अलग हो सकते हैं, ठीक है ना. जैसे मेरा वैल्यू है कि मेरे को ऐसे ही करना है और मैं ऐसे ही करूंगी, चाहे दूसरा शायद फॉलो ना करें. ठीक है. जैसे आप बोलोगे मैम मेरे वैल्यूज हैं कि मैं सैटरडे संडे घर से नहीं निकलता या निकलती, या वैल्यूज, यू अंडरस्टैंड, वैल्यूज हमारी पर्सनल होती है. एथिक्स होते हैं जो एक सोसाइटी में फॉलो हो रहे हैं. एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स. ये प्रोफेशनल में भी यूज होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं. इन कंट्रास्ट वैल्यूज होता है एक स्टिमुलाई आपकी थिंकिंग के कि आप क्या सोच रहे हो. ये प्राइवेट है, वो एक यूनिवर्सल एप्लीकेबल चीज है एथिक्स. एथिक्स आपको कंपेल करते हैं एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन में कि आपको ऐसे करना चाहिए. ऑन द अदर हैंड वैल्यूज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड. और ये क्या, ये कोर्स ऑफ एक्शन बताता है कि हमें ये चीज करनी चाहिए व्हेन एवर वी डू अ पर्टिकुलर कंडक्ट. और जो वैल्यूज है वो हमारे इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड पे वर्क करता है. एथिक्स बिल्कुल कंसिस्टेंट होता है, वेयर एज वैल्यूज आर डिफरेंट. हर इंसान के वैल्यूज डिफरेंट होते हैं. व्हाट माय वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम योर वैल्यूज, राइट. देन एथिक्स हेल्प अस डिसाइडिंग क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है. वैल्यूज इज कि हमें क्या अचीव करना है. एथिक्स डिटरमाइंस टू व्हाट एक्सटेंड आवर ऑप्शंस आर राइट और रॉन्ग, कि हमारा राइट क्या है रॉन्ग क्या है. और सपोज वैल्यूज डिफाइंस प्रायोरिटीज फॉर लाइफ. ठीक है. तो वैल्यूज की आप जितनी भी बातें करोगे ना, वैल्यूज प्राइवेट होती हैं, हमारे थिंकिंग के हिसाब से होती है, हमारी प्रायोरिटीज के हिसाब से होती है कि यही है हमारा, तो यही वैल्यू है. जैसे मैं बोलूँ कि मैं तो संडे ये काम करती हूँ और किसी दिन हम लेट हो रहे हैं और आप मुझे बोलो मैम छोड़ो ना एक दिन, कहूँगी नहीं नहीं, दिस इज माई वैल्यू, आई डू इट. यू अंडरस्टैंड. तो ये चीज़ डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन होती है, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है आपको एज अ मोटिवेटर. लेकिन जो एथिक्स है वो प्रिंसिपल्स को गवर्न करता है, एक्शन को गवर्न करता है, कंसिस्टेंट होता है, मॉरली क्या करेक्ट है रॉन्ग है वो देखता है और डिटरमाइन करता है. ठीक है ना. टू समराइज एथिक्स
यहाँ पे देखिए समराइज, देखिए समरी, देखिए एथिक्स की। Okay, before discussing the further topic, I just want 5 minutes. It was a little power cut, so please excuse me. To summarize, ethics are consistently applied over the period and remain same for all the human beings. So ethics are something which is same over the period. Ethics are something that do not change. Ethics are moral principles that govern the behavior of individual and organization. Here are some examples. Okay, like we have professional ethics, we have business ethics, we have environmental ethics, we have social ethics, we have religious ethics. So first there are professional ethics. Can you just give me 2 minutes? I need to fix something and I come back. Just give me 2 minutes. Okay. So professional ethics, ethical standard that guide the conduct of the professionals. तो professional ethics होते हैं, अगर ethics को हम summarize करें तो जो है वो ethics जो एक professional use करते हैं, they are called as professional ethics, right? वो ethics जो एक professional use करते हैं. Business ethics होते हैं definitely जो behavior और individual और उसके organization को conduct govern करता है. तो business ethics वो होते हैं जो एक business में देखे जाते हैं. अब business में ethics क्या होते हैं, like do not loot your customers, do not make fake promises to your customer, pay to your suppliers on time, do not make any fake advertisement. These are business ethics. Environmental ethics वो ethics होते हैं that is related to humans and environment and the responsibility to protect and preserve the natural world. Like you're not taking any measure to preserve your environment. In fact, you are doing something that is depleting your environment. तो एनवायरमेंटल एथिक्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो. सोशल एथिक्स होते हैं सोसाइटी में बहुत ही स्टूपिड बिहेवियर कर रहे हो, इल बिहेवियर कर रहे हो, योर कंडक्ट इज नॉट एट ऑल गुड. फॉर एग्जाम्पल सोशल इशूज लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सोशल जस्टिस, दीज आर द इशूज दैट इज नॉट ऑफ योर कंसर्न, यू नॉट पेइंग अटेंशन टू दोज इशूज, दे आर सोशल एथिक्स. रिलीजियस मीन जैसे कोई अथीस्ट है, अथीस्ट मतलब somebody who don't believe in God. So it guides a behavior while you are with a religious context. तो religious ethics. सो एथिक्स मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट, और कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ देखा जा रहा है उस हिसाब से हमने एथिक्स को समराइज करा है. देर आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एथिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स एंड कल्चर दैट हैव देयर यूनिक एथिकल कंसिडरेशन. ऑन द अदर हैंड वैल्यूज जो होते हैं वो एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होते हैं. जैसे कोई इंसान है, जैसे वी आर नॉट अथीस्ट, वी बिलीव इन गॉड इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, लेकिन आई एम नॉट टू रिलीजियस दैट आई एम इन टू like too many beliefs I have, not like that. It's not that I'm keeping fast every day. It's not like I'm too religious and too many beliefs I have. ठीक है, तो वो सबकी अपनी वैल्यूज और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो जो एथिक्स और वैल्यूज है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं. कुछ लोग बहुत ज़्यादा वैल्यूज को महत्व देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं. ठीक है ना. तो वैल्यूज प्रिंसिपल है जो आपके बिहेवियर को गाइड करता है. कुछ लोग कहते हैं नहीं, झूठ तो हम नहीं बोल सकते, वेदर इट इज़ फॉर माई बेनिफिट और एनीबडी इज बेनिफिट, आई विल नॉट लाई, राइट. तो क्या क्या वैल्यूज़ हैं जो देखे जाते हैं? रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, एम्पथी. एम्पथी मीन्स सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना. करेज, फेयरनेस, डाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी. These are some of the examples of values. There are few examples of values that differ from organization to organization. जैसे कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें तो पहली है बेनिफिसेंस. बेनिफिसेंस में क्या होता है? बेनिफिसेंस होता है टू गाइड द डिसीजन मेकर टू डू व्हाट इज राइट एंड गुड. जैसे यू कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? बेनिफिसेंस, एथिकल प्रैक्टिस. यू आर गोइंग टू लेट द डायरेक्टर नो दैट
so this is good for our company, this is not good for our company, so this is a beneficence practice. This priority makes ethical perspective and possible solution to a dilemma acceptable resolvable. So किसी भी चीज में आप कंफ्यूज हो और मैं आपको गाइड करूं कि नहीं नहीं ये मत कंफ्यूज मत हो, व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, the other thing is right. So beneficence. This is also related to principle of utility, which states that no one should attempt to generate largest ratio of good over evil possibility. This principle stipulates that ethical theory should strive to achieve greatest amount of good. अब ये क्या है greatest amount of good? देखिए, एक आप मुझे बोलें कि मैम मैंने क्लाइंट को ना, जैसे सपोज यू आर 3 पार्टनर्स इन अ CS फर्म, और आपने अपना फायदा करा क्लाइंट से बात करके, बाकी दोनों को फायदा नहीं दिया, तो आपने कहा मैम मैंने अपना बेनिफिट करा ओवर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, सो दैट्स ओके, एटलीस्ट आई एम बेनिफिटिंग, यू आर बेनिफिटिंग, ओके फाइन। हमेशा हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेल्फ लव वाली थ्योरीज आजकल बहुत है, बट हमें ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड के बारे में सोचना चाहिए। कुछ एक्शन से सिर्फ आपका गुड हो रहा है, लेकिन दूसरा एक्शन से सबका गुड हो रहा है, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड। देखो, गुड और बैड में चॉइस करना ईजी है, गुड को चूज करेंगे, बैड को इग्नोर करेंगे, लेकिन दोनों ही चीजें कुछ सही हैं, तो क्या करा जाए, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड देखो, लीस्ट हार्म। This theory deals with situation which do not no choice appears beneficial. In such case, decision makers seek to choose to do the least harm possible. इसका मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें दोनों ही सिचुएशन में गलत हो रहा है, तो हमें देखना है कि सबसे कम गलत किसके साथ हो रहा है, तो वो चीज हम करेंगे। यूटिलिटेरियन, दिस इज अ नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरी जो बोलती है टू लोकस ऑफ राइट एंड रॉन्ग सोलमली ऑन द आउटकम ऑफ द कॉन्सिक्वेंस वन एक्शन पॉलिसी ओवर द अदर। As such, it moves beyond the scope of one's interest and takes into account the others. Utilitarian means एक utility, एक decision कैसे utilize हो सकता है, कैसे utility हो सकता है, वो इसके हिसाब से लेकर हम लोग decision लेंगे। Autonomy, ये प्रिंसिपल कहता है decision making should focus on people to be autonomous. Autonomous मतलब they are the decision makers. In other words, people should have control over their own selves as much as possible because they are the only people who completely understand their work of style. जैसे आपको एक जॉब चूज करना, मैं कह रही हूँ नहीं नहीं, this is not the right one, आप कहोगे भैया it's my choice. Autonomy is freedom, choice, क्योंकि मेरे को यही सूट करता है, मेरे फिजिकल कैपेबिलिटीज के हिसाब से, मोटिवेशंस, इमोशंस के हिसाब से, दिस इज द जॉब दैट सूट्स मी, आई से ओके, यू अंडरस्टैंड व्हाई वुड आई बी इनटू दिस। सो डिसीजन मेकिंग में हमें क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम बेनिफिट, बेनिफिशियंस, लीस्ट हार्म, यूटिलिटेरियन जो सबके लिए अच्छा हो, ऑटोनॉमी जो हमें फ्रीडम दे, जस्टिस, डिसीजन मेकिंग करते समय हमें ऐसी चीज करनी चाहिए जो जस्टिफाइड हो, फेयर हो, ठीक है। This means that ethical decisions should be consistent with the ethical theory unless extenuating circumstances that can be justified. Right? This also means that cases where extenuating circumstances must contain a significant and vital difference from other similar cases. तो अगर सपोज कोई केस है और आपके सामने दो तीन सिचुएशन है, सपोजिंगली यू हैव टू फाइंड कि किसी एक सिचुएशन में किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो इनजस्टिस विद वन, एक कोर्ट है ना जो बोलता है कि भैया 100 गुना माफ है, लेकिन एक भी इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए, राइट। द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी इन बिजनेस आर गाइडेड बाय सेट ऑफ कोर एथिक्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस मेकर के डिसीजन। अब बिजनेस में आए दिन डिसीजन लेने पड़ते हैं और बहुत बार कंफ्यूजन भी होती है, सो इट्स बेस्ट यू कैन टेक द डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द एथिकल थ्योरीज जो अभी हमने बात करी है। द प्रिंसिपल ऑफ डैश गाइड द डिसीजन ऑफ मेकर्स टू डू राइट एंड व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, बेनिफिशियंस जो ये बताते हैं सही क्या है गलत क्या है। The Schedule 6 of the Companies Act also states to uphold ethical standards by independent directors. Professional conduct, uphold ethical standards, objectivity and constructively bona fide manner. तो ये professional conduct होता है जिसमें आप ethical standard follow करें, constructively और objectively आप अपनी duties करें और bona fide manner में responsibilities करें. So these are the professional conduct as per Companies Act 2013 also. Then we have professional ethics. Professional ethics कहते हैं ethics arises from three main factors. Actually because of the power cut ना, I am like seeing कहीं लैपटॉप भी बंद ना हो जाए, right? So चलिए anyway, ethics arises from three main factors: moral attitude, culture, from where do you belong to, right? And application of standards. तो एथिक्स तीन चीज़ों से फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो आपके मॉरल वैल्यूज़ क्या है, आपके स्टैंडर्ड्स क्या है, कल्चर क्या है, ये सब चीज़ों पे एथिक निर्भर करता है।
ये पूरा मॉरल एटीट्यूड है, बाइंडिंग वैल्यूज है और इरिवोकेबल स्टैंडर्ड है. अ डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशनल इज द एबिलिटी टू कंबाइन एथिकल स्टैंडर्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ टेक्निकल स्किल. तो हम कब से बात कर रहे हैं कि एथिक्स बिल्कुल प्रोफेशन में दिखते हैं, और एथिक्स को आप कैसे यूज करते हैं अपने प्रोफेशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Every professional should desire to introspection and a dynamic movement to promote a value revolution and deeper conviction and creative consciousness. हो गए बड़े हेवी वर्ड्स हो गए. यहाँ पे कहने का मतलब है कि हर प्रोफेशनल को कोशिश करनी चाहिए कि वो एथिकल रहे, वो अपने वैल्यूज और अपने प्रोफेशन को साथ लेके चले, क्योंकि जितना वो वैल्यूज एथिक्स और प्रोफेशन को साथ लेके चलेंगे उतना वो अपने प्रोफेशन में भी प्रगति पाएंगे. The principles which govern the conduct of professional broadly encompasses integrity, professional independence, competence, objectivity, ethical behavior, conformance to technical standards. ये सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करी जाती हैं कि आप ये करें, चाहे आप सीए हैं, सीएस हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, आपसे इस प्रोफेशनल बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन होती है. In Mahesh Chand Agrawal case dated 11 Feb 2022, in the matter Mr. M, that is Mahesh, who was registered as a member of registered valuer organization, had concealed material information in his application form. ठीक है. Pendency 3 IFRs filed by Central CBI on basis of complaint made by PNB. It is a duty of a prospective valuer to be responsible, accountable, integrity. However, in instant case concealment of fact चार्जशीट फाइल करी सीबीआई ने और मिस्टर एम पे केस हुआ, तो एज अ प्रोफेशनल रजिस्टर्ड वैल्यूअर उनको मटेरियल फैक्ट छुपाना नहीं चाहिए था. राइट. कंपनीज इन इंडिया हैव बिगन टू फुलफिल देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे खुद या कंपनी के बिहाफ पे. रिस्पेक्टिंग सोशल एथिक्स, देखो अब CSR भी एक सबूत है एथिक्स का. CSR में भी बोला जाता है कि यू नीड टू कंप्लाई विद लॉज ऑफ लैंड, यू नीड टू एम टू सेंसिबल कॉर्पोरेट सिटीजन बनना ज़रूरी है. तभी तो आपने 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट आप देखते हो और CSR एक्टिविटीज़ में लगाते हो. डिस्क्लोजिंग करिए इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन. इररिप्लेसेबल अर्थ के बारे में सोचिए, जो रिप्लेसेबल नहीं है ये चीज़. फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट और इंडिविजुअल कॉर्पोरेट कल्चर को आप रिस्पेक्ट करें. तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोफेशनल एथिक्स में आती हैं. अ बिजनेस ओनर हु अपहोल्ड्स प्रोफेशनल एथिक्स, तो डेफिनेटली वो अपने एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर्स को, सप्लायर्स को अच्छे से फेयरली ट्रीट करेगा. फाइनेंशियल एडवाइजर जो प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करता है वो अपने क्लाइंट्स को कभी गलत एडवाइस नहीं करेगा अपने बेनिफिट के लिए. एंड अगेन, इफ यू आर CS एंड यू आर एडवाइजिंग योर क्लाइंट इन अ करेक्ट मैनर, सो दैट डेफिनेटली यू आर एक्टिंग विद इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कमिटमेंट टू योर प्रोफेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. सो प्रोफेशनल एथिक्स को अपने प्रोफेशन में लाना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बोलूँगी बहुत ही व्हाट डू यू से रिमार्केबल चीज़ है, सो दैट आपका प्रोफेशन और एनहांस हो सके. बिना एथिक्स के अगर आप प्रोफेशन में से एथिक्स माइनस कर देंगे तो अपने प्रोफेशन को के साथ भी आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. राइट. सो आज हमने कितनी सारी बातें करी हैं अबाउट एथिक्स, मीनिंग, टाइप्स एंड डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज. Right. So in the next class, we'll be starting with ethical principles for CS. So company secretaries के लिए क्या क्या ethical principles होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं. अगर CS ये ethical principles follow करेंगे तो definitely ICS का नाम अच्छा होगा. वो जो ऊपर वाला चैप्टर है जिसमें आपने इतने मिसकंडक्ट सुने हैं वो आपको नहीं देखने पड़ेंगे. एंड तीसरी बात है कि being a CS, whether you are an employment or a PCS, you need to follow the ethical principles, right? तो ये हम प्रिंसिपल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर एक एक प्रिंसिपल को डिस्कस भी करेंगे. राइट. So this question can come in exam. Then ethical worksheet we have. ICSI code of conduct for ethical principles for company secretaries. अभी तो हम professional ethics के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद ICSI के. Then we have ethical dilemma, that is a situation जिसमें आप confuse हो जाते हो. Then what is you should do and what are the causes of dilemma. ये बात करेंगे how to resolve ethical dilemma. Strategy for overcoming evils. प्रोफेशन में बहुत ल्योरिंग चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ. एंड देन केसेस कि आपको ये केसेस हुए थे, येस बैंक, PNB बैंक, क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे उस टाइम पे. राइट. RBI, DFL, DHFL, DFL क्या, हीरो मोटोकॉर्प, वॉक्सवैगन एमिशन स्कैंडल. तो ये स्कैंडल विल टेल यू सम इलस्ट्रेशंस अबाउट एथिक्स. सो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी कंटिन्यूइंग विद ethics for company secretaries. So we'll be continuing from model ethical principles for company secretaries. Till then, please study hard, stay safe. See you in the next class, guys. Thank you.